अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, बर सगीर पाक व हिंद के इलाके को यहाँ काबिज अंग्रेज हुक्मरान सोने की चिड़िया कहा करते थे, और उनका ये कहना इतना गलत भी न था, क्योंकि सन 1700 ईस्वी की दहाई में अकेला बर सगीर तमाम दुनिया की दौलत का 6.22% हिस्सा पैदा कर रहा था। ये आमनी इस वक्त के पूरे यूरोप की आमनी के बराबर थी। दौलत की यही रेल पेल देखकर हुकूमत बरतानिया की ऐसी राल टपकी कि उन्होंने तिजारत करने के बहाने बर सगीर पर कब्जा कर लिया और यहाँ खूब लूट मार करके बेहिसाब सरमाया बरतानिया पहुंचाया। एक अंदाजे के मुताबिक अंग्रेजों ने 1765 से 1938 तक 45 ट्रिलियन मालियत का कीमती सामान, दौलत और अहम नवादरात बरतानिया मुंतकिल किए, जो मौजूदा इंग्लैंड की मजमूई पैदावार से 17 गुना ज्यादा है। बर सगीर के अलावा मैक्सिको, पेरू, चीन, मिस्र और बोलिविया वगैरह से भी लूटी गई अशिया बरतानिया में मौजूद है। अंग्रेजों ने इनमें से कई चीजों को म्यूजियम में रखवा दिया है और कुछ को खतीर रकम के एवज नीलाम कर डाला है। इन अशिया को वापस लौटाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक की जानिब से बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया जाता रहा है, मगर इंग्लैंड का किसी भी चीज की वापसी का कोई इरादा नहीं लगता। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून का कहना था कि अगर हमने किसी एक दरखास्त पर भी हाँ कर दी तो जल्द ही बरतानवी म्यूजियम नवादरात से खाली हो जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूं तो ऐसी बेशुमार चोरी शुदा अशिया हैं जिनसे इंग्लैंड के अजायब घर भरे पड़े हैं, मगर हम इनमें से चंद एक के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड पर देखने को मिलेंगी। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तख्ते ताऊस एक निहायत कीमती और शानदार तख्त था जिसे शहनशाह शाहजहां ने अपनी इंतहाई खासुल खास शाही कारीगर बेबदल खान से बनवाया था। 6 पायों और 3 सीढ़ियों पर मुश्तमिल इस तख्त की लंबाई 13 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज थी। तख्त के दोनों बाजुओं पर 2 खूबसूरत मोर चोंच में मोतियों की लड़ी लिए पर फैलाए खड़े थे और इन दोनों के सीनों पर सुर्ख याकूत जड़े हुए थे। ये तमाम तख्त समेत सीढ़ियों के खालिस चमकते सोने से बना था। शाहजहां ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, बल्कि इसने सारे तख्त और सीढ़ियों में कोहिनूर समेत उस जैसे बेशुमार नायाब हीरे जवाहरात भी लगवाए। इस कदर बेशकीमती लालो जवाहिर और आला पाए के सोने से तैयार होने के बाद इस तख्त की मालियत और कदरो कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा दिल थाम के सुनिएगा कि उस दौर के हिसाब से इस तख्त की तैयारी पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि आज इसकी मालियत 40 खरब डॉलर यानी तकरीबन 6,680 खरब पाकिस्तानी रुपए के लगभग है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे पूरी दुनिया की गुर्बत 10 बार मिटाई जा सकती है, मगर जो दौलत अपने हमवतनों की गुर्बत दूर न कर पाई, उसने दुनिया की मुफलिसी तो क्या मिटाना थी, उल्टा बर सगीर पर काबिज अंग्रेज हुक्मरान इस बेश बहा खजाने नुमा तख्त को चुरा कर बरतानिया ले गए। जबकि यह भी कहा जाता है कि असल तख्ते ताऊस को ईरानी बादशाह नादिर शाह ईरान ले गया और अंग्रेज उसकी कापी चुरा कर ले गए थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं मलके बरतानिया की ताज में जड़े कोहिनूर हीरे की। यूं तो इस हीरे को उसके बड़े साइज और चमक दमक के बायस हीरों का बादशाह कहा जाता है, मगर दर हकीकत यह हीरा शाहजहां के तख्ते ताऊस में लगे हजारों हीरों में से एक था। जब शाहजहां को इसके बेटे औरंगजेब ने आगरा में कैद करवाया तो उसने कोहिनूर को तख्ते ताऊस में से निकलवा कर उसके कैद खाने की खिड़की में इस जाविये से रखवा दिया कि उसमें ताजमहल का अक्स नजर आता रहता था। 1739 में यह हीरा नादिर शाह के हाथ लगा और इस शानदार हीरे को देखते ही नादिर शाह के मुंह से बेख्तियार निकला कि कोहिनूर। यूं इस हीरे का नाम कोहिनूर ही मशहूर हो गया। मुख्तलिफ बादशाहों के हाथों से होता हुआ यह हीरा 1848 में अंग्रेजों के लाहौर पर कब्जे के बाद हुकूमत बरतानिया के पास चला गया। 1851 में इसे इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। इस हीरे की मालियत इतनी ज्यादा है कि इसकी रकम से पूरी दुनिया के लोगों को 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। इस हीरे के मुतालिक यह भी मशहूर है कि यह मर्दों के लिए नहुसत और बदशगुनी का बायस बनता है, जबकि खवातीन के लिए खुशबख्ती लाता है। इस हीरे का असल वजन 37 ग्राम था, मगर अब तराश खराश के बाद यह 6.21 ग्राम का रह गया है। आजकल यह हीरा मलके बरतानिया की ख्वाहिश पर टावर ऑफ लंदन में रखवा दिया गया है। एक और मशहूर और कीमती चीज जो अंग्रेज बर सगीर से चुला कर ले गए
وہ ہے पटियाला हार। ये बड़ा हार महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह की मिल्कियत था। इसमें 2930 बेशकीमत हीरे जुड़े हुए थे। ये हार 5 बड़ी लड़ियों पर मुश्तमिल था और ये पांचों लड़ियां एक हीरों से मुज़य्यन गुलूबंद से मुंसलिक थी। महाराजा ने यह हार फ्रांस की एक नामवर ज्वेलरी डिजाइनर कंपनी हाउस ऑफ कार्टियर से तैयार करवाया था। इस हार की तैयारी में बर्मा के याकूत और राजा को विरसे में मिले बेशुमार हीरे जवाहरात इस्तेमाल हुए थे, जो राजा अपने साथ संदूक में भरकर पेरिस हार बनवाने के लिए लेकर आए थे। कई साल बाद जब हार मुकम्मल हुआ तो कार्टियर ने महाराजा की इजाजत से इस हार को हिंदुस्तान भेजने से कबल पेरिस में इसकी नुमाइश भी की और यह हार कार्टियर को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा आर्डर था। महाराजा के बाद इसके बेटे ने यह हार इस्तेमाल किया। आखिरी बार इस हार को 1941 में देखा गया, जिसके बाद इसे पुरस्कार तौर पर चुरा लिया गया और इसके साथ न जाने क्या किया गया कि इसके हीरे जवाहरात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मिले। 90 की दहाई में इस हार की चंद लड़ियां लंदन की एक सेकंड हैंड ज्वेलरी शॉप में पाई गई, जहां से इसे कार्टियर ने खरीदकर गुमशुदा हीरों की जगह दूसरे पत्थर लगाकर इसकी शानो शौकत बहाल की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हीरे जवाहरात और कीमती अशिया को चुराने तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अंग्रेजों ने तो लकड़ी के एक खिलौने को भी न छोड़ा। लकड़ी का यह खिलौना नुमा मॉडल मैसूर के बहादुर हुक्मरान टीपू सुल्तान ने बनवाया था, जिसे टीपूज टाइगर यानी टीपू का शेर कहा जाता था। क्योंकि टीपू सुल्तान को शेरों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और इनके अपने नाम टीपू का मतलब भी शेर ही है, इसलिए इन्होंने लकड़ी के टाइगर का एक मुजस्मा बनवाया, जिसने एक अंग्रेज फौजी पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा रखा है और उसकी गर्दन पर अपने नोकीले दांत भी गाड़े हुए हैं। यह मुजस्मा टीपू सुल्तान के दिल में अंग्रेजों के लिए पाई जाने वाली नफरत और गुस्से का इजहार था। यह सिर्फ एक खिलौना ही नहीं, बल्कि 18वीं सदी के हिसाब से टेक्नोलॉजी का एक नादिर नमूना है। इस मुजस्मे में ऐसा मैकेनिकल सिस्टम लगाया गया है कि फौजी के हाथ और शेर हरकत कर सकते हैं, जबकि शेर के एक तरफ म्यूजिकल सिस्टम लगा दिखाई दे रहा है, यानी यह मुजस्मा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। यह मुजस्मा लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। बेवकूफ हुकूमत बरतानिया ने यह भी न सोचा कि वो अपने ही फौजी की जिल्लत आमेज मौत को जाहिर करता मुजस्मा अपने ही अजायब घर में नुमाइश के लिए पेश कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अंग्रेज शहनशाह शाहजहां के शराब पीने के प्याले भी अपने साथ बरतानिया ले गए। शाहजहां ने 1657 में अपने लिए खास तौर पर बड़े कीमती और अनोखे डिजाइन के हामिल शराब पीने के जाम बनवाए थे, जो सोने से भी ज्यादा कीमती धाती पत्थर सफेद मिर्गाज से बने थे। प्यालों की लोकी नुमा साख्त मुड़े हुए परों के डिजाइन जैसी है। प्याले का हैंडल एक मेंढे के सर पर मुश्तमिल है। प्याले के नीचे पत्तों का डिजाइन और कमल का उभरा हुआ फूल बना है, जो इस जाम के पैंदे का काम दे रहा है। प्याले पर एक तरफ शाहजहां का खिताब आला हजरत सानी और इसे बनाने का साल 1067 हिजरी लिखा हुआ है, जो शाहजहां की तख्त नशीनी का 31वां साल है। इस प्याले की लंबाई 7.18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। 1857 की जंग आजादी के बाद ये प्याले एक बरतानवी आर्ट कलेक्टर कोलोनल चार्ल्स के पास से मिले थे। फिर ये मुख्तलिफ लोगों के हाथ बिकते हुए 1962 में लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में पहुंच गए, जहां अब इन्हें नुमाइश के लिए रखा गया है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ताज जमा करने का बहुत शौक था और इसके पास कीमती और नायाब ताजों का एक अच्छा खासा जखीरा मौजूद था। जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को माजूल करके कैद में डलवाया तो उसकी तमाम कीमती अशिया को बेच डाला। इन अशिया में एक निहायत कीमती ताज और कुर्सियां भी थी, जिन्हें लाल किले के बरतानवी इंचार्ज अफसर रॉबर्ट टाइटलर ने खरीद लिया और उन्हें बेचने के लिए इंग्लैंड ले गया, जहां एक ताजर ने इनकी कीमत 1000 पाउंड लगाई। लेकिन टाइटलर ने वो ताज और कुर्सियां मलका विक्टोरिया के हाथ इस शर्त पर 500 पाउंड के एवज फरोख्त कर दी कि उसे लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा और अहम ओहदे पर तरक्की भी दी जाएगी। जाहिर है ये रकम उस ताज की असल कदर कीमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। दर हकीकत ये ताज बहादुर शाह जफर की तमाम कीमती अशिया की कुल कीमत से दोगुनी मालियत का था। यूं लाल किले से लूटे गए ये ताज और कुर्सियां 1861 में मलका विक्टोरिया ने खरीद ली और वादे के मुताबिक टाइटलर को सुपरिटेंडेंट और लेफ्टिनेंट के ओहदे से नवाज दिया गया। 2012 में जब लंदन में हिंदुस्तान से लूटे गए नवादरात और शाही खजानों को नुमाइश के लिए रखा गया तो उनमें यह ताज भी मौजूद था। सन 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शहीद किया तो उनकी अंगूठी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन तलवार बरतानिया भिजवा दी। हैरत की बात यह है कि टीपू सुल्तान की इस तारीखी अंगूठी पर हिंदू देवता राम का नाम कुंदा है, जिसके बारे में कहा जाता है
کہ انگریزوں نے بعد از مرگ ٹیپو سلطان کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی، ان کے تحت انہوں نے اس لوٹی ہوئی انگوٹھی پر رام کندہ کروا کے مشہور کر دیا کہ یہ ٹیپو سلطان نے خود لکھوایا تھا۔ حالانکہ ٹیپو سلطان اسلامی شریعت کو دل و جان سے اہمیت دینے والے مضبوط ایمان کے حامل انسان تھے۔ 2004 میں حکومت برطانیہ نے ان کی تلوار کو نیلامی میں 1,57,00,000 روپے کے عوض ایک بھارتی شہری کے ہاتھ فروخت کر دیا، جبکہ ان کی 2.41 گرام وزنی انگوٹھی کو 2014 میں سینٹرل لندن میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا اور یہ 1,45,000 یورو کی بھاری رقم کے عوض بیچ دی گئی، جو کہ اس کی اصل قیمت سے 14 گنا زائد ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔